हाँ चाचा का कहते नहीं ना हम तो देखते बानी हम देखते नहीं करे हम देखते तभी बनाओ वीडियो लेकिन जे नहीं खे देखो तो करा से का कहली जमींदार बा जे ठीक करवा सके तो करा से का कहली आप लोग खुदे समझदार हैं समझ सकते हैं कि किस प्रकार का दृश्य है। क्या ये मौत का कुआं नहीं तो इसे क्या कह सकते हैं, ये मौत का कुआं है। ये विकास पुरुष के क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में ये मौत का कुआं है। मैं टूट जाए साफा टूट जाए तो फिर करके ठीक कराओ खातिर के 2-4-500 करोड़ रुपया मंगाई लो थोड़ी से कम नहीं 2-4-5 करोड़ रुपया मंगाई लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों आज 17 सितंबर है। दोस्तों आज 17 सितंबर आपको बता दें कि आज कई मायनों में मुख्य दिन रहा है। आज विश्वकर्मा पूजा भी है और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और आज मजदूर दिवस भी है। और इस उपलक्ष्य में आज मैं पहुंचा हूं। ये देख सकते हैं एक पुल है और ये पुल रफड़ा से लेकर जो लट्ठूडी मार्ग है, इस मार्ग पे प्रधानपुर के पास में ये पुल है। और इस पुल का 1988 में स्थापना हुआ था। कल्पनाथ राय जो घोसी लोकसभा के सांसद थे, बहुत ही विकास पुरुष बहुत ही, और वास्तव में अगर विकास पुरुष कहा जाए तो कल्पनाथ राय इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़े विकास पुरुष साबित हुए। और इस पुल की जो दशा है मैं आपको बता दूं, पुल के ऊपर तो जो भी है ठीक है, लेकिन पुल के बाद यहाँ की जो दशा है, इस रोड की जो दशा है आपको दिखा रहे हैं, इतने गड्ढे हो चुके हैं। और आपको एक चीज और बता दें कि ये जो प्रधानपुर की जो पुल है, रामानुज सेतु जो है, ये उस क्षेत्र में आती है जिस क्षेत्र के विधायक पूरे पूर्वांचल के बहुत बड़े विकास पुरुष कहे जाते हैं। विकास पुरुष के नाम से पूरे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं विख्यात है। तो उनका क्षेत्र रफड़ा विधानसभा क्षेत्र है और ये घोसी लोकसभा में पड़ता है। घोसी लोकसभा के सांसद इस वक्त है राजीव राय जी। और उमाशंकर सिंह की बात करूं मैं तो सिर्फ रफड़ा विधानसभा में ही नहीं कि बल्कि पूरे देश में कई राज्यों में उनका बहुत ही पीडब्ल्यूडी में शानदार काम होता है, जानदार काम होता है। मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये जो रास्ता बना है, जो सड़क बनी है, उन्हीं के देखरेख में बनी होगी, उन्हीं कंपनी द्वारा काम कराया गया होगा इसका। बरसात के समय में जो रास्ता की दशा है, कब यहाँ पे कौन सी भारी गाड़ी आए और गिर जाए या फिर कौन सी मोटरसाइकिल आए या 4 व्हीलर जो भी गाड़ी आए और कब मौत के मुंह में चला जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम आपको एक एक चीज दिखाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं यहाँ पे लगातार जब सुबह होता है तो कम से कम 50 और बच्चों की गाड़ियाँ, स्कूल गाड़ियाँ जाती हैं और ये तमाम यहाँ पे ऑटो रिक्शा और 4 व्हीलर 2 व्हीलर तमाम लोग जाते हैं। अब यहाँ पे गड्ढा किस प्रकार से मैं ये दिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए बिल्कुल ये पुल है और पुल के ठीक सटे हुए तुरंत ये जहाँ पे अभी जो सिलापट लगा हुआ है, इस शिलापट पे साफ लिखा हुआ है जनपद बलिया में प्रधानपुर लट्ठूडी मार्ग पर टोंस नदी सेतु का शिलान्यास माननीय श्री कल्पनाथ राय ऊर्जा राज्य मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा किया गया 1988 नवंबर में। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पे ये व्यवस्था है किसी को भी मौत के मुंह में ले जाने के लिए। सिर्फ यही नहीं, मैं और भी चीजें दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे एक नहीं कम से कम 50 गड्ढा यहाँ पे है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें अगर ऑटो रिक्शा चला जाए तो उसमें समाहित हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं कहाँ गया। देखिए मुश्किल से 20 मीटर भी नहीं होगा, जो मेन पुल है वहां से 20 मीटर भी नहीं होगा। और ऐसे में ये गड्ढा देख सकते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये गड्ढा जो है ये बिल्कुल पीच है, देख सकते हैं पीच है और पीच पे ही ये देख सकते हैं ये जो है ये फूटा हुआ है और सिर्फ ऊपर ये थोड़ा सा टूटा हुआ दिख रहा है, तुरंत ये ढहेगा। इसके नीचे देखेंगे तो 1 हाथ अंदर तक, यहाँ तक अगर बताया आपको कि यहाँ तक अंदर तक घुसा हुआ है, पूरा मिट्टी खत्म है। देखिए ये देखिए मिट्टी पूरा खत्म है। कोई भी अगर गाड़ी, कोई अगर स्कूल गाड़ी आती है, स्कूल वैन आती है या फिर कोई ट्रक आती है या कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आती है और इसमें एक चक्का जाने के बाद उसकी जितने लोग उस गाड़ी पर रहेंगे उतने लोगों की मृत्यु या फिर घायल होना एकदम तय है। इसको कोई बचा नहीं सकता। और बाकी आगे हम चल के दिखा रहे हैं कितने गड्ढे यहाँ पे हैं। और देखिए वहाँ से मुश्किल से 30 मीटर दूर अभी जहाँ तक ये इसका डिवाइडर है, डिवाइडर वाल बनी हुई है जो इस पुल की, यहाँ पे एक और देखिए एक और शानदार गड्ढा, बहुत ही शानदार गड्ढा है। और हमें लगता है कि यहाँ पे हर लोग, जितने भी इस क्षेत्र के नेता और जनप्रतिनिधि लोग हैं, सभी लोग जाते होंगे। इसकी भी वही हाल है, ये तो काफी अंदर तक घुसा हुआ है। देखिए ऊपर तो यहाँ तक दीवार दिख रही, भले यहाँ तक ऊपर तक पिच दिख रहा है, लेकिन कम से कम 1.5-2 हाथ अंदर तक ये गड्ढा है। देखिए अंधेरा है, नहीं दिख रहा है, 1.5-2 हाथ अंदर तक है। इस पे अगर थोड़ी सी भी कोई गाड़ी आ गई, भारी गाड़ी, तो उसका गिरना तय है। तुरंत वहां पे बहुत बड़ी दुर्घटना होगी और दुर्घटना के बाद यहाँ पे तमाम बड़े बड़े जिलाधिकारी और डीएम, एसडीएम और जितने पुलिस प्रशासन के लोग होंगे और जितने क्षेत्र के नेता होंगे वो सभी लोग आएंगे और आकर के यहाँ पे लोग कहेंगे कि ये प्रशासन की लापरवाही है तो फलाने की लापरवाही, तो फलाने की लापरवाही, दूसरे पे अपना दोषारोपण करने का काम करेंगे। 20 गड्ढा इधर है, 20 गड्ढा उधर, यहाँ से लेकर के जो बकरियाडी चौराहा है वहां तक भी कई सारे गड्ढे हैं। और वहां पे जो पुल का अगर उस साइड जाएंगे रफड़ा साइड में, तो पुल के उधर भी प्रधानपुर जो जहाँ से गाँव शुरू हो रहा है वहां तक भी 20 गड्ढा है और खतरनाक गड्ढा है।
ये देखिए, अब देखिए ये गड्ढा, देखिए कितना ये बेहतरीन गड्ढा यहाँ बना हुआ है। किसी को भी मौत के मुंह में ले जाने के लिए ये कम नहीं है। गांव के लोग को यहाँ से कोई व्यक्ति आया होगा तो इसमें थोड़ा सा कांटा वोटा लकड़ी तोड़ कर डाल दिया है, लेकिन खतरनाक बहुत है। यहाँ तक अगर आपको दिखाएं तो यहाँ तक दिख रहा है पिच, लेकिन पिच 2 हाथ अंदर तक नीचे से माटी खत्म है उसका। अगर 1-2 बारिश और हुआ तो ये पूरा गड्ढा टूट करके और ये जितना मिट्टी धोआ दिख रहा है बांध के इधर, ये सब बह जाएगा। और यहाँ पे फिर उसके बाद कई करोड़ रुपए पास कराया जाएगा और कई करोड़ पास कराने के बाद धन उगाही की जाएगी यहाँ पे। लेकिन उससे पहले आज हम जैसे बताया कि आज मोदी जी का जन्मदिन है और मोदी जी के जन्मदिन पर जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं देश और प्रदेश और जिला में, सभी लोग आज झाड़ू लेकर के और किसी न किसी सरकारी स्थल पे जा करके एक दिखावे का सफाई कर रहे हैं। सफाई कर्मी आज बने हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जितने लोग आज सफाई कर रहे हैं मोदी जी के नाम पे, तो उन मोदी जी के नाम पे आकर के कम से कम 5-5 खांची अगर यहाँ पे अगर मिट्टी डाल देते तो किसी की जान जाने से बच सकता है, कोई बाहरी दुर्घटना होने से किसी को बचाया जा सकता है। देख सकते हैं, देखिए हर 5 मीटर पे, हर 10 मीटर पे एक भारी विशाल गड्ढा पड़ा हुआ है। देखिए ये बहुत बड़ा गड्ढा है, देखिए बहुत बड़ा गड्ढा ये भी है। ये भी 3-4 हाथ अंदर तक गया हुआ है। कब यहाँ पे किसकी मृत्यु हो जाए, कब यहाँ पे कौन घायल हो जाए, कब यहाँ पे बड़ी दुर्घटना घट जाए, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। देखिए तमाम गाड़ी यहाँ पर लगातार गाड़ी आ रही है, जा रही है। रात के समय भी गाड़ी आती जाती है। देखिए अब ये दिख रहा है, अब जहाँ तक सफ़ेद पट्टी है वहाँ तक तो टूटा हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर इसको गड्ढे में हम लेकर जाएँ, आपको वीडियो दिखाने का प्रयास करें तो देख सकते हैं आप, कम से कम 4 हाथ 5 हाथ अंदर तक। देखिए पीच के बाद ये 4-5 हाथ अंदर तक नीचे मिट्टी खत्म है। कोई भी अगर गाड़ी ऊपर से इस पे डालती है, अगर यहाँ तक कोई गाड़ी आ गई, 1 हाथ अंदर तक भी आ गई, 2 हाथ अंदर तक, अगर यहाँ तक भी कोई भारी गाड़ी आ गई तो उसको यहाँ पे इस गड्ढे में समाहित होने से कोई नहीं रोक सकता है। ड्राइवर की बस की बात नहीं होगी को बचा पाएगा, क्योंकि ड्राइवर इंसानी होता है, कोई भगवान नहीं होता है। चलते हैं रफड़ा साइड का जो गड्ढा है उसको भी दिखाने का काम करेंगे। देखिए किस प्रकार से गड्ढा यहाँ पे हुआ है। और देखिए एक और गड्ढा देख लीजिए, ये गड्ढा भी जहाँ तक सफ़ेद पट्टी है वहाँ तक ऊपर से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर जाते हैं तो देखिए अंदर कितना, देखिए जैसे लग रहा है कि अंदर से पूरा इसको खोदा गया है और सारा पीस टूट करके यहाँ पे गिरा हुआ है और इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि PWD के लोग भी और विधायक जी के लोग भी और सांसद जी के लोग भी अगर इधर आते हैं और उनकी नज़र इस पर अगर पड़ती है तो उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अब देखिए ये पुल है पूरा, मैं पुल क्रॉस कर रहा हूँ अपने गाड़ी से। ये मेरी बाइक है अपाची, इसी अपाची के लिए TVS एजेंसी में छोटी सी बहस भी हुई थी। उनके गलत व्यवहार से, जो TVS एजेंसी वाले उनके गलत व्यवहार से थोड़ी सी बहस भी हुई थी। और अब मैं पुल धीरे धीरे अब क्रॉस कर चुका हूँ और यहीं पर रुकूंगा। यहाँ पे से भी चालू हो रहा है गड्ढा होना। तो ये रफड़ा से अगर आ रहे हैं तो इस पुल का शुरुआत है जो रामानुज सेतु है जो टोंस नदी के ऊपर बनी हुई है। और शुरुआत में ही देख सकते हैं ये पुल की बिल्कुल शुरुआत हो रही है। शुरुआत में ही क्या दशा है इस पुल की, कितना बड़ा गड्ढा है। और हमें लगता है कि इस क्षेत्र के जितने नेता होंगे तमाम लोग इधर जाते होंगे और इस गड्ढे को देखते होंगे, लेकिन देख करके इग्नोर करते होंगे। जो इस क्षेत्र के विकास पुरुष कहे जाते हैं उमाशंकर सिंह जी, और रोड बनवाने में उनका महारत हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर देखिए तो इस प्रकार के भी यहाँ पे रोड देखने को मिलते हैं। और देख सकते हैं पट्टी से एक बिता अंदर तक ये पिच गिर गया है और उसके अंदर अगर नीचे जाए तो वो 1 हाथ अंदर तक ये गड्ढा हो गया है। और गड्ढा भी छोटा मोटा नहीं, कम से कम 10 फीट नीचे तक गड्ढा है। और इतना गड्ढा है कि अगर इसमें कोई चला जाए तो जब तक कोई इसको आकर निकालेगा नहीं तब तक इसमें से निकल नहीं पाएगा। तो इस प्रकार का यहाँ पे रास्ता है। आगे में मैं और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार के जानलेवा टाइप के गड्ढे तमाम यहाँ पे मिलेंगे। देखिए ये डिवाइडर है, डिवाइडर के ठीक पास में देखिए, अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो ये लगभग बता दूं आपको कि 1 से 1.5 बीता जो सफ़ेद पट्टी होती है, पीच के बाद से जो सफ़ेद पट्टी होती है, सफ़ेद पट्टी से 1 से 1.5 बीता अंदर तक ये फूटा हुआ है। और ये पुल से मुख्य दूरी कहें तो मुश्किल से 15 से 20 मीटर दूरी पे ये गड्ढा, इतना बड़ा भी डिवाइडर देख सकते हैं, डिवाइडर यहाँ तक है। तो ये बहुत ही विशाल गड्ढा है। अगर ये है यहाँ से अगर हटाएं तो देख सकते हैं कितना विशाल गड्ढा है, कितना अंदर तक गया है, बहुत अंदर तक ये गया है। और 1.5 फीट जो सफ़ेद पट्टी है वहाँ से भी अंदर तक ये फूट चुका है। अब आगे चलें। अब देखिए हम लगभग अगर पुल से कहें तो हमें लग रहा है कि लगभग 100 मीटर दूर में हूँ। और 100 मीटर दूर पे ये विशाल गड्ढा देखिए, किसी भाई ने इसमें नीचे से मिट्टी उठा करके जो पिच टूटा हुआ है उसको उठा करके, जो रोड का टूटा हुआ पिच का है उसको उठा करके इस रोड पे रखा है कि कम से कम दूर से अगर कोई गाड़ी आए तो उसको दिख सके और इसमें समाहित ना हो, इसमें जाए ना। नहीं तो ये जहाँ तक रखा हुआ है, अगर ये रखा यहाँ तक मिट्टी, जहाँ तक ये रखा हुआ है पिच, इससे और इधर तक देखिए यहाँ तक फट रहा है। ये इतना विशाल गड्ढा है। पहले गड्ढा देखिए आप, कितना विशाल गड्ढा है, बहुत ही विशाल गड्ढा है ये। और अगर रात बिरात कोई गाड़ी आती है, अगर यहाँ पे डबल गाड़ी अगर आती है तो क्रॉस करने में ये
बिल्कुल पक्का है कि कोई ना कोई गाड़ी इसमें गिर जाएगी। देख सकते हैं कितना विशाल गड्ढा है, देखिए कितना विशाल गड्ढा है। और जो सफ़ेद पट्टी लगी हुई है यहाँ पे, सफ़ेद पट्टी के अंदर तक पीच टूट गया है। सफ़ेद पट्टी के अंदर तक पीच टूटने के बाद जो उसके नीचे की जो दृश्य है, हम आपको थोड़ा सा और अंदर आके दिखाने का प्रयास करूंगा मैं। उसके अंदर का जो दृश्य है आप देखिए, आप लोग खुदे समझदार हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार का दृश्य है। क्या ये मौत का कुआं नहीं तो इसे क्या कह सकते हैं, ये मौत का कुआं है। ये विकास पुरुष के क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में ये मौत का कुआं है। इसके आगे भी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अभी। इसके आगे भी इस प्रकार के दृश्य हैं। देखिए यहाँ पे भी उसी टाइप से है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ भी बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। देखिए अभी भी ये टूट रहा है, देखिए ये पूरा टूटा हुआ है, फटा हुआ है और पूरा आगे तक फटा हुआ है। देखिए अगर इधर देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बीच में थोड़ा सा गड्ढा हो गया था, किसी भाई ने यहाँ पे मिट्टी भर करके थोड़ा सा ठीक किया है। लेकिन इधर भी देखें, फिर इधर देखें, इधर जो नीचे जाते हैं लोग अपना खेती किसानी करने के लिए लोग, और उनका जाने के लिए, गाड़ी जाने के लिए, ट्रैक्टर जाने का रास्ता है। और यहाँ पे भी वही दृश्य है। अगर साइड लेने के चक्कर में उस गड्ढे में अगर पड़ जाए तो फिर क्या दशा। देखिए रिक्शा जा रहा है, देखिए देखिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर कौन है जिम्मेदार इसका। अगर यहाँ पे कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, कोई गाड़ी आकर इस गड्ढे में गिर जाए, कोई मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या कोई अगर स्कूल बस इसमें आकर गिर जाए, कोई ट्रक आकर इसमें गिर जाए, तो कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इसका जवाब देगा। क्यों नहीं ठीक हो रहा है ये। और आज से नहीं, ये लगभग साल भर से टूटा हुआ है। और धीरे धीरे जब बारिश हो रही है तो पानी आ रहा है तो और धीरे धीरे ये गड्ढा बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी का इस पे ध्यान नहीं है। क्या विकास पुरुष उमाशंकर सिंह ठीक कराएंगे, राजू राय ठीक कराएंगे, या PWD और NHI के लोग ठीक कराएंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? खेत से आ रहे हैं, खेत से आ रहे हैं। हाँ, पानी ये रोड टूटा हुआ है, जो ये जो देख रहे हैं आप। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रधानपुर के ही रहने वाले हैं। ये जो रोड टूटा हुआ है इतना खतरनाक, क्या होगा यहाँ पे? कहाँ बटे तरह पूरा बेरियर कहले बा, यानी कि प्रधानपुर के जहाँ से आबादी चलते तहाँ तक ले बटे। कहीं थोड़ बा, कहीं ढेर बा, थोड़ बा, ढेर बा, ऐसे ही बा। कहीं थोड़ बा, कहीं ढेर बा, कहीं ऐसे ही बा। हई जोन बाटे, हई तो पूरा जानला, ये पूरा मौत का कुआं बनल बा। हाँ का चाचा का कहता नहीं, तेज बोली। को से आ जाए तो जानना बची के, जानना बची। अच्छा देखिए, हई सफेद पट्टी जो लागेला, हई सफेद पट्टी ई होला कि एकरा अंदरे गाड़ी रही, लेकिन एकरा अंदरो हई एक हाथ अंदर ले टूट गेल बाटे, भीतर 2 हाथ चल गेल बा। भीतर का कहता नहीं, 2 हाथ भीतर 2 हाथ गेल बा ना। हाँ चाचा का कहता नहीं, ना हम तो देखते बानी, हम देखते नहीं, हम देखते तभी बनाओ तन वीडियो। लेकिन जे नइखे देखो तो करा से का कहली, जे जिम्मेदार बा, जे करके ठीक करवा सके तो करा से का कहली आप लोग। टूटबे न करी, फिर टूटी टूटी तो एकरा के मैं टूट जाई, साफा टूट जाई, तो फिर एकरा के ठीक करावे खातिर के 2-4-500 करोड़ रुपया मंगाई लो। हां, थोड़ी सा काम नहीं क्यों, थोड़ी से काम नहीं, 2-4-5 करोड़ रुपया मंगाई लो। ए पर 3-4 जना खाता लो, ए पर 3-4 जना खाता लो, तब ठीक नहीं हो हो जाए के छुट्टी। के सुतला हो जा, नौकरी करता लो, सिपाही लो। नहीं हां, PWD के लो। हां, PWD का लो, तब सुतला लो हो जा। अरे 9 बजे 10 बजे हम जा। अच्छा 10 रात का जाइलो। हां 3 बजे दिन में। अच्छा तब का सवेरे। अच्छा अच्छा, हलवा कुदार ले रही लो, झटिया खांसी वो चिकुली एको खांसी बिगाई है, एको खाती बिजत नहीं हेलो। ऐसा में हो लग ना हो जा चाचा। नहीं खेलो। अच्छा कब से कब रह लो? 3 बजे चल जाए। अच्छा 3 बजे चल जाओ। ये लोग चाचा हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये जो टूटा हुआ है, जो सफेद पट्टी है, जो टूटा हुआ है, उसके अंदर 2 हाथ अंदर तक गया है। क्योंकि मैं कह रहा था तो हो सकता है कि आप लोग कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार का दृश्य है। और हम नहीं, यहाँ के तमाम लोग जो भी आएगा यहाँ पे आके देख सकता है कि 2 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि 3 हाथ अंदर तक टूटा हुआ है। और कम से कम नीचे अगर देखा जाए तो 10 से 12 फीट नीचे गड्ढा है इसका। एक बार जो यहाँ पे आ जाएगा, एक बार जो गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी वो बचेगी नहीं। ये जो गड्ढा हुआ है इसके लिए क्या कहेंगे, इस गड्ढे के लिए क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे, गाड़ी आएगी तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। हैं? गाड़ी आएगी यहाँ पे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगी। अभी तक कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुआ कि नहीं यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है, लोग बच जाते हैं। लेकिन अब जो इसकी स्थिति है अब बचने योग्य नहीं है। अगर गाड़ी एक हाथ अंदर भी, अगर वहां तक भी आएगी, 1 हाथ 1.5 हाथ अंदर तक जाएगी तो फंस जाएगा नीचे, पूरा 2-3 हाथ नीचे कट गया है। अब नई गाड़ी आएगी तो वहाँ पे भी वहाँ पे भी है, हम देख रहे वहाँ पे भी है, हम देखें के भी पास है, हम देखे पूरा दिखा रहे, उस पार से लेकर के यहाँ तक दिखाते हुए आ रहे हैं इसको। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? जिसकी भी जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा कि बिना देर किए, बिना इंतजार किए, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही हो तो बिना इंतजार किए, बिना कुछ देखे आ करके इसको बनवाया जाए, या फिर जो बनाने वाला हो उसको इसकी खबर पहुंचाई जाए कि अगर वहां पे नहीं बना तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। और बड़ी दुर्घटना होने से इसको कोई नहीं रोक सकता है। जब कोई मृत्यु हो जाएगी उसके बाद तमाम लोग आएंगे और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपया दे करके और उसका आंसू पोंछने का काम करेंगे, तो उससे उसका आंसू नहीं पूछेगा, उससे उसका जीवन नहीं चल पाएगा, उससे उसका परिवार नहीं चल पाएगा, उससे उस परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा।
तो मैं चाहता हूं कि आप लोग 2, 4, 5 लाख रुपया जो बाद में देंगे उसको पहले ही दे दीजिए और उसी पैसे से खाली माटी भरवा दीजिए तो भी काम चल जाएगा, वरना फिर इसके जिम्मेदार आप ही लोग होंगे, बाकी कोई और होगा नहीं। वीडियो खत्म करना चाहूंगा, आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और इस विकास पुरुष के क्षेत्र की जो हाल है इसको देखकर आप लोग क्या कहिएगा। जय हिंद, जय भारत।